उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रेल यात्रियों को सोमवार को बड़ी सौगात मिली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टनकपुर हुजूर साहिब नांदेड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस और टनकपुर पीलीभीत सवारी गाड़ी के शाहजहांपुर तक मार्ग विस्तार का शुभारंभ किया। नई रेल सेवाओं से छात्रों, किसानों, व्यापारियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी, जबकि कुमाऊं और रोहिलखंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी के साथ स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी सुबह बरेली से टनकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बरेली और टनकपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के साथ ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। इससे पहले रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बरेली और टनकपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के साथ ही जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान इज्जत नगर मंडल बरेली डीआरएम और अन्य रेलवे अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत किया। साथ ही बरेली के रेल यात्रियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास रहा। लंबे इंतजार के बाद आज सुबह नई हुजूर साहिब नांदेड़ टनकपुर एक्सप्रेस का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। यह नई रेल सेवा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए टनकपुर अछनेरा स्पेशल ट्रेन को भी नियमित ट्रेन का दर्जा दिया है, जिससे अब इस ट्रेन का किराया पहले की तुलना में करीब 30% तक कम हो जाएगा। टनकपुर हुजूर साहिब नांदेड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन टनकपुर से चलकर दोपहर करीब 1:30 पर बरेली पहुंचेगी और अगले दिन शाम को नांदेड़ पहुंचेगी। वापसी में यह नांदेड़ से रवाना होकर अगले दिन बरेली होते हुए टनकपुर पहुंचेगी। इस नई ट्रेन से धार्मिक यात्रियों, व्यापारियों और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को सीधा और सुविधाजनक रेल विकल्प मिलेगा। रेलवे ने टनकपुर अछनेरा स्पेशल को अब नियमित ट्रेन के रूप में 15093994 नंबर से संचालित करने का फैसला किया है। नियमित ट्रेन बनने से किराया लगभग 30% तक कम हो जाएगा, जिससे दैनिक यात्रियों और आम लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी। वहीं टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन का विस्तार बीसलपुर के रास्ते शाहजहांपुर तक कर दिया गया है, जिससे इस रूट के यात्रियों को भी सीधे रेल सुविधा मिलेगी। पहुंचने में आधा समय हमारा उनको जो छुट्टियां मिलती है उसमें से बहुत सारा समय रोड ट्रांसपोर्ट अन्य प्रकार से आने में लगता था या बहुत ही समस्याओं में आते थे। अब ट्रेन से सीधे अपने पॉइंट में आते हैं और अपने घर में भी समय देते हैं। दूसरा, ये क्षेत्र हमारा जहाँ कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश, पूर्णागिरि धाम, ऐसे सारे लोग पर्यटन के लिए भी और तीर्थाटन के लिए भी यहाँ आते हैं, उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक ये ट्रेन हमारा मार्ग बन गया है। मैं उन सब की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। साथ ही चूँकि अभी समय की बहुत कमी है, मनापासून अभिनंदन करतो। दोघांचेही तमाम महाराष्ट्राच्या वतीने आभार मानतो। आजचा हा कार्यक्रम व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होतो आहे, पण या प्रसंगी उपस्थित मान्यवरांसह नागरिकांचा उत्साह आणि आनंद मी अनुभवू शकतो आहे। या शुभारंभ प्रसंगी उपस्थित माननीय रेल्वे मंत्री तथा आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का उत्तराखंड की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह रेल सेवा लाखों यात्रियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी और उत्तराखंड के विकास को नई केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टंडा जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह जी, यहाँ उपस्थित रेलवे विभाग के सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, देवभूमि उत्तराखंड तथा देश के विभिन्न भागों से आधारित सभी सम्मानित अतिथिगण एवं मेरे भाइयों एवं बहनों, आज वह जनभावना साकार हुई है। प्रत्येक रविवार नांदेड़ से टनकपुर तथा प्रत्येक मंगलवार टनकपुर से नांदेड़ के लिए संचालित होने वाली यह साप्ताहिक नांदेड़ टनकपुर एक्सप्रेस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अनेक महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हुए देवभूमि उत्तराखंड तक पहुँचेगी।
टामटा साहब और मेरे महकमे के जीएम साहब जो गोरखपुर से ख़ास तौर पे यहाँ पे पहुँचे हैं आज, और सारी बीजेपी की लीडरशिप और पार्टी से भी ऊपर उठ के यहाँ के तराई एरिए के जितने भी हमारे पंजाबी भाई हैं और जो भी पंजाबी से अलावा जो गुरु नानक देव जी का नाम लेवा लोग हर विश्वास रखता है, ये धर्म की किसी स्पेसिफिक बात नहीं है। हिंदू भी उतना ही विश्वास करता है गुरु नानक के ऊपर और सिख भी, ये उनकी धरती है। और बहुत लंबे टाइम से ये डिमांड थी सारे तराई के एरिए, यहाँ से लेके चाहे पीलीभीत की बात की जाए, और वहाँ भी अभी जतिन प्रसाद जी जो मेरे भाई हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा सिख फैमिलीज़ के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना जब वो दस्तार सजाते हैं सिर पे, चाहे वो केसरी हो, चाहे वो लाल रंग की, चाहे वो पीले रंग की, मतलब वो मैं समझता हूँ उस गुरु के सिख सज जाते हैं और इतने सुंदर दिखते हैं। और उनका जो, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मेरे जैसे जो मैं इलेक्शन जीता भी नहीं तब भी मुझे अपनी कैबिनेट में मंत्री रखा बनाया है, ये प्यार है उनका पंजाबियों के साथ। तो अब उनकी कोशिश ये रहती है कि कोई भी कमी ना रह जाए गुरु के सिख के, चाहे वो किसी देश के कोने में बैठा है। तो आज उसी को आगे करते हुए हमारी यहाँ की संगत का हुक्म था श्री दरबार साहब तक साहब को, हरमंदर साहब के लिए ट्रेन, पटना साहब के लिए ट्रेन, हजूर साहब नदेड़ साहब के लिए ट्रेन, उसमें आज जो क्योंकि पंजाब भी करेंगे लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं ट्रेन और लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हजूर साहब बड़ा दूर है, उसके लिए सीधा यहाँ से पीलीभीत होते हुए मुरादाबाद होके मथुरा होके ट्रेन सीधी जो है वो जत्थे जाएंगे। हमारा गुरुद्वारा रीठा साहब, नानक मता साहब, ये गुरुद्वारों में हमारे जो लोग हैं वो इकट्ठे होंगे, जत्थे होंगे और कीर्तन करते हुए, गुरु का गायन करते हुए इस ट्रेन में, जहाँ हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना आखिरी समय वहाँ पे भक्ति में बताया, वहाँ जाके वहाँ दर्शन करेंगे। और वहाँ के लोग यहाँ पे 10वें गुरु की धरती से, यहाँ पहले गुरु की धरती, यहाँ पे लोग तराई के एरिए में हमारा जो गुरुद्वारे हैं, जो 10वें गुरु की धरती है, जो श्री गुरु हरगोबिंद साहब की पवित्र धरती है, यहाँ पे आके वो आके दर्शन करेंगे। तो बहुत बड़ा एक जो है नरेंद्र मोदी जी ने और रेल मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा स्मेल है जो आप खुद में, जो आपसे एक रिलीजियस टूरिज्म की बहुत बड़ी जो ज़रूरत थी वो आज पूरी की है। और एक खटीमी जो रास्ते में एक बहुत बड़ा स्टेशन था जो इसमें नहीं था, आज ही खटीमा जो बहुत बड़ी डिमांड थी, हमने एमआर साहब से बात की और जीएम साहब ने, और हमने उनसे बोर्ड से सबसे परमिशन लेके वहाँ भी ट्रेन है जो स्टेशन पे ये रुकेगी, उस चीज़ के लिए मुबारकबाद देता हूँ। एक स्टेशन रह गया जो आपने बताया है बनबसा, वो स्टेशन की डिमांड है जो आज हमने पहुँचा दी है और जीएम साहब भी उसे परस्यू करेंगे कैसे वो पूरी की जा सकती है। और बाकी जो भी कोई काम है, आज बहुत खुशी की बात ये है कि इस ट्रेन को यहाँ के सिखों ने, यहाँ के लोगों ने गुरु का नाम लेके, गुरु की अरदास करके शुरू किया है। ये बड़ी बात है, किस तरीके से प्यार नज़र आता है। मीडिया ने भी देखा है कि गुरु के सामने चाहे गर्मी थी चाहे धूप थी, तो नंगे पैर अरदासिये हैं, उन्होंने भी उस चीज़ की ना परवाह करते हुए, यही फ़र्क है, उन्होंने अरदास करके वो ट्रेन को रवाना किया है। और ये कह सकता हूँ कि अब ये एक तरह की ट्रेन भी पवित्र हो गई है। और इसमें
आप आने वाले दिनों में देखेंगे किस तरीके से कीर्तनी जत्थे, लोग भजन गाते हुए, और यहाँ पे माता की कृपा है, मंदिर है, और जो कल ही हमारे मानसरोवर, पवित्र मानसरोवर की यात्रा जो शुरू हुई है, उससे भी लोग जुड़ेंगे, इस ट्रेन में से आएंगे। और मैं फिर सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मेरे प्रधानमंत्री जी ने और मुझे यहाँ भेजा, अपनी संगत के पास भेजा इस ट्रेन को चलाने के लिए। मेरे पास तो शब्द नहीं है। मैं जिस काम के लिए मुझे बनाया उस काम को, चाहे किसी भी राज्य में हो, मैं सिख संगत के हर ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, वो जो पूरे करने का एक अहम वादा किया था अपने आप से जिस दिन बने थे, उसकी ओर परमात्मा की कृपा से और मोदी जी के दिशा निर्देश में आगे बढ़ रहे हैं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।